हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 मैथमेटिक्स की जो थर्ड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज देखेंगे 3.4। तो इसके अंदर हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के जो प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस है ना, इनको डिस्कस करेंगे। तो इनको देखने से पहले मैं यहाँ पे कुछ हमेशा ऐसे लिख के तैयार रखता हूँ, आप भी पूरी तैयारी के बाद में क्वेश्चंस एक्सरसाइज चालू किया करो। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर एक तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सारे एंगल्स होते हैं जो कि 0 से 2 पाई, मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में आते हैं। 0 को इंक्लूड करना है हमें, लेकिन ऐसे राउंड लगा के आप इतने राउंड के कोई से में एंगल ले सकते हो, लेकिन 2 पाई को इंक्लूड हमें नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। और अगर यहाँ यहीं के एंगल की बात हो तो इन दोनों में से हमें 0 को इंक्लूड कर रखा ना, तो 0 को लेना है, 2 पाई को नहीं लेना। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं। जब साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो, तो साइन वाला हो या कोसेक वाला, वो दोनों इसमें दोनों का आंसर यही होता है। कोस एक्स इक्वल टू कोस थीटा हो या फिर सेक एक्स इक्वल टू सेक थीटा हो। यहाँ पर ये जो 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 मैंने एक्स लिखा है, ये तो हमें पता करना है, मतलब ये क्या है, अननोन है। और जो ये थीटा है, ये हमें पता है ऑलरेडी, ये हमें क्वेश्चन में मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, टेन एक्स इक्वल टू रूट 3, तो टेन एक्स, तो वो टेन एक्स अपना यहाँ पर खड़ा है। टेन थीटा, इस रूट 3 को हमें टेन थीटा जैसी शक्ल देनी है। ठीक है, तो वो कर लेंगे सब कुछ। और फिर हमें ये वाला अप्लाई कर देना है। यहाँ पर जो जो एन है, वो जो भी एन है वो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं इनको करना। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप जैसे जैसे एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हो ना, तो जो भी एक्सरसाइज आप यहाँ पे करते हो ना, उससे पहले जो एग्जांपल्स है, हम एग्जांपल नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पास सोल्ड होते हैं। तो वो एग्जांपल आप जरूर करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जांपल में से भी आ जाते हैं। एग्जांपल में हमें बहुत कुछ अच्छा खासा सिखा देते हैं। एक्सरसाइज में कई क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। और अगर आपको और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, तो मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर और या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ज़रूर कुछ बुक्स का रेफरेंस दे रहा हूँ, वो आप प्रीफर कर सकते हो सोल्व करने के लिए। एनसीईआरटी के अलावा आप वो भी रख सकते हो। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे अप्रोच करते हैं। देखो दोस्तों, कुछ टेक्निक मैंने पिछले जो थ्योरी लेक्चर था उसमें मैंने बताई थी। मैं यहाँ पर भी आपको एकदम क्लियर कट और बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो जनरल सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का तो एक फिक्स पैटर्न होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं, टेन एक्स इक्वल टू रूट 3 का। इसके लिए आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करो, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि टेन एक्स इक्वल टू रूट 3 है ना, टेन एक्स को भूल जाओ एक बार, यहाँ पे जो साइन लगा है प्लस माइनस उसको भूल जाओ। रूट 3 देखते ही क्या दिमाग में आता है, आपके दिमाग में ये आता है कि एक्स क्या बन जाए, पाई बाई 3 बन जाए, मतलब कितना, 60 डिग्री। आता है कि नहीं आता, आता है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ अभी, इसमें ये तो आसान है ना, आगे वाले पोर्शन में और अच्छा हमें समझ में आएगा, आगे वाले पार्ट्स के अंदर। तो अब ये देखो कि ये प्लस का है या माइनस का है, तो भाई ये प्लस का है। अब टेन प्लस का कहाँ कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। इतना हुआ। अब हमें इसका मतलब आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का देना और थर्ड क्वाड्रेंट का देना है। प्रिंसिपल, सबसे पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लें। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई की रेंज का ही हमें देना है, मतलब यहाँ से लेके इस चक्कर तक, इससे और ज़्यादा बड़ा चक्कर हमें नहीं लगाना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल क्या आया अपना, 60 डिग्री आया, मतलब यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो अब क्या क्या करो, जैसे आपको इसको रूट 3 को देखते 60 डिग्री दिमाग में आया ना, और मैं कहता हूँ हमेशा रेफरेंस किसको बना के चलो, इस लाइन को हमेशा रेफरेंस बना के चलो। देखो अब ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ। जब कभी भी हमें ये पता चल जाए कि हमें आंसर किस किस क्वाड्रेंट का देना, जैसे यहाँ पे प्लस का है, टेन प्लस का किसका होता है, फर्स्ट में और थर्ड के अंदर, तब आपको हमेशा इस लाइन को रेफरेंस बनाते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कूद जाना और थर्ड क्वाड्रेंट में कूद जाना है। कैसे, दिमाग में क्या चल रहा है, 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 60, और ये हो जाएगा 180 प्लस 60। ऐसे आगे जैसे जैसे सोचो, ये तो फर्स्ट और थर्ड की बात थी। अब जैसे हमें सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर देना है, किसी क्वेश्चन में सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर देना है, तो हमेशा आप इसी लाइन को रेफरेंस बना के चलना, इसको रेफरेंस मत बनाना। मतलब जैसे फर्स्ट में आना है तो 0 प्लस वो एंगल थीटा कर दो, सेकंड में आना है तो 180 माइनस थीटा कर दो, थर्ड में जाना है तो 180 प्लस थीटा कर दो, फोर्थ में आना है तो ये जो है ना 360 डिग्री माइनस थीटा कर दो, तो इधर आ जाएंगे हम।
कभी भी इनको रेफरेंस मत बनाना, बड़े ही आसानी से सब कुछ सोल्व हो जाएगा। अब देखो दिमाग में क्या चल रहा है, 60 डिग्री मतलब π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो क्या क्या बनेगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बनेगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट वाला बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला दिमाग में क्या चल रहा है, 60 डिग्री है मतलब π/3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है तो 0 प्लस π/3, तो π/3 ही आ जाएगा। फिर हमें थर्ड क्वाड्रेंट का भी आंसर देना है ये वाला। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, हमेशा रेफरेंस इसको पाई को बना के चलेंगे, तो पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आना तो पाई से आगे की तरफ जाऊंगा, मैं पाई में जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, दिमाग में क्या चल रहा है 60 डिग्री मतलब π/3 जोड़ दूंगा। तो ये π/3 आ गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया π/3, और ये कितना आ गया 4π/3। दोनों चीजें आ गई, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसे हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला। आगे वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे ना, बार बार इसको इसी प्रोसेस को रिपीट करके बताऊंगा ताकि अच्छे से इस पे कमांड बन जाए। अब इसका जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए ये वाला रेफरेंस काफ़ी है। tan x इक्वल टू टेन थीटा हो तो आप x इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो tan x इक्वल टू √3 है ना, तो क्या लिख लूंगा, tan x इक्वल टू आप जो √3 है ना, √3, ये जो √3 है, तो यहाँ पर टेन थीटा लिखना है। तो थीटा की जगह आप कोई सा भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये भी है, सॉल्यूशन ये भी होंगे, लेकिन ये कोई खास सॉल्यूशन है जो कि 0 से 2π के बीच में आते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी ले लो, यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ये पहला वाला ले लो π/3, आप चाहो, मैं π/3 से बता रहा हूँ, आप चाहो तो 4π/3 ले लो। दिखने में अलग अलग होंगे लेकिन उनका मतलब सेम होगा। ये जो मैंने अभी बोला ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, और ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि आंसर भले ही दिखने में अलग अलग हो लेकिन आंसर होते सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एक्स 10 वाला है ना, तो 10 वाला फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा। यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, एन पाई की जगह एन पाई प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा है इस बार हमने π/3, तो यहाँ पे π/3 आ जाएगा। तो कोई बच्चा अगर ये लिख देता है वो भी ठीक है, और कोई बच्चा यहाँ पर π/3 की जगह अगर 4π/3 लिख देता है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन अपने इसके हो गए। अब हम अगला वाला पार्ट करते हैं। अब है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के करूंगा मैं, ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी उनको कैच करना है, तभी मजा देखो, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन को आप जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद में, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो प्लीज एक बार आप इसको दोबारा देख लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सेक एक्स इक्वल टू 2। तो दोस्तों इसको 2 को देखते हुए क्या दिमाग में आना चाहिए, सेक एक्स इक्वल टू 2 है तो कोस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो गया। कोस एक्स इक्वल टू 1/2 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री पर ही होता है। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू π/3 अपने दिमाग में आया। ठीक है, चलो भूल जाओ। तो यहाँ पर भी ये भी क्या है, सेक π/3 है। अब दिमाग में क्या लेके चलो आप, π/3। अब देखो फटाफट देखते हैं इसको, कौन कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। सेक है पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट के अंदर और फोर्थ के अंदर। यहाँ सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अपने दिमाग में एंगल क्या चल रहा है, π/3 चल रहा है। तो अब इसको फटाफट निपटा लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल क्या होगा, और हमेशा रेफरेंस इसी लाइन को बनाना हमें, इसी लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो दिमाग में एंगल चल रहा है उसमें हम 0 जोड़ दें, मतलब 0 प्लस π/3 कर दूंगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या आ गया, π/3 आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए हमें, रेफरेंस तो इसी को बनाना है। तो आप ऐसा पूरा चक्कर लगा के आओगे तो कैसे बोलोगे, पूरा चक्कर लगाओगे तो 2π बन जाएगा। तो 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना ना, तो हम 2π मतलब 360 में से ये 60 डिग्री माइनस कर देंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कितना आया, 360 मतलब 2π माइनस π/3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये π/3 बन गया, और ये कितना बन गया, 5π/3। तो ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो गए, एक तो हो गया π/3 एंड सेकंड क्या हो गया, 5π/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन देखो, ये सेक वाला फॉर्मूला है, तो सेक और कोस दोनों इसी में आते हैं। यहाँ पर मैंने ओनली कोस का लिखा है, आप सेक का होगा तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा है, प्लस माइनस थीटा है। तो यहाँ पर जो n है वो तो इंटीजर होता है। जनरल फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन एक फॉर्मूले की तरह होता है जिसमें n एक आएगा ही आएगा, ठीक है, n इंटीजर आएगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन को सारे आंसर देने होते हैं, इन्फिनिट आंसर्स। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर n लगा के छोड़ेंगे जरूर। हाँ, थीटा जो होता है, थीटा पता होता है, तो आप थीटा यहाँ पे कोई सा भी ले लो, थीटा ये हो तो ये ले लो, थीटा ये हो तो ये ले लो, कोई सा भी ले लो। तो मैं यहाँ पर कौन सा, ये पहला वाला ले लेता हूँ। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये इसका क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया। कोई स्टूडेंट्स अब 5π/3 भी ले सकते हैं, गलत नहीं है,
वो भी एकदम करेक्ट है, बिल्कुल 100% सही है, लेकिन दिखने में अलग होगा। जब हम एन की वैल्यूज यहाँ पे कुछ रखनी स्टार्ट करेंगे ना और वहाँ पर रखनी स्टार्ट करेंगे, तब आगे जाके इनके जो आंसर्स मिलेंगे रोस्टर फॉर्म में, जो सेट मिलेगा दोनों के सॉल्यूशंस का, उनमें वो सारी चीज़ें सेम टू सेम होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कोटेक्स इक्वल टू -1 -√3 है। दोस्तों फटाफट करना जल्दी से जल्दी। तो आप क्या करो, यहाँ पर माइनस तो भूल जाओ, √3 देखते हैं। कोटेक्स इक्वल टू √3, तो दिमाग में कौन सा एंगल आया, π/3 ना, 30 डिग्री। कितना, π/3। एक ही बात है, 30 डिग्री और π/3 हो गया रेडियन के अंदर। तो अब देखो इसका जो साइन है ना, इसके अकॉर्डिंग देखो कि कोट का आंसर नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो कोट का आंसर नेगेटिव यहाँ होता है और यहाँ पर होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। और रेफरेंस आपको हमेशा कौन सा बनाना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको रेफरेंस बनाना है। तो अब आते हैं प्रिंसिपल्स। बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें बताना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या क्या बनेगा। आपको सेकंड नेगेटिव में ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब रेफरेंस तो यही है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के सबसे नजदीक रेफरेंस वाला तो यही है। इसको तो आप रेफरेंस बनाना, मतलब कहने का मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट की जो बॉर्डर है ना, एक तो ये है वर्टिकल और एक ये है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पाई है। तो आपको पाई से इधर की तरफ आना है, तो पाई से वापस इधर की तरफ आना है, तो वापस आना है। तो दिमाग में जो एंगल चल रहा ना, अरे यार π/3 नहीं होगा, ये π/6 होगा। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो आपके दिमाग में जो एंगल चला ना π/3, तो इस पाई में से वापस आना, तो पाई में से माइनस कर देना वो जो दिमाग में एंगल चल रहा है, क्या, π/6। तो पाई माइनस π/6 आ गया। एक तो ये बना, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन फिर से नेगेटिव है, तो एक और सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। फर्स्ट या थर्ड में नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा, फोर्थ के अंदर, क्योंकि कोट फोर्थ के अंदर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर इधर हमें -√3 मिला तो इधर भी हमें पक्का मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा ये देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के टच में एक तो ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर है। तो इसको तो कभी आप रेफरेंस बनाना मत, इसको रेफरेंस बनाओ। इसको रेफरेंस बनाएंगे तो हमें वापस इधर की तरफ आना पड़ेगा। इधर की तरफ आएंगे तो हम ऐसे क्लॉकवाइज चल के आएंगे, तो फिर से मैं π/6 जो है वो इस 2π में से घटा दूंगा। ठीक है। तो ऐसे ये, क्योंकि ये पूरा कितना है, यहीं पर है ना, यहीं पर आके हम रुकेंगे। तो आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो, पूरा राउंड कितना तो होता है 2π का, लेकिन हमें वापस आना है कितना, जो दिमाग में एंगल चल रहा है उतना, मतलब π/6। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ये कितना बन गया, 5π/6, और ये कितना बन गया, 12 - 1 11π/6। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। अब हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है इसका। तो जनरल सॉल्यूशन भी हम फटाफट बना लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन कोट का है, यहाँ पे क्वेश्चन किसका है इस बार, कोट का है। तो कोट के लिए कौन सा फॉर्मूला हमें प्रीफर करना पड़ेगा, जो 10 वाला है वही कोट के लिए लगाना है। क्या है फॉर्मूला, x = nπ + थीटा। तो x = nπ + थीटा, x = nπ + थीटा। तो n तो यहाँ पे आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। थीटा क्या होता है, थीटा हमें पता होना चाहिए, और x हम पता करने जा रहे हैं। तो थीटा पता क्या, आप ये भी थीटा ले सकते हो, आप ये भी थीटा ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, कोट x = -√3 है ना, तो वो ये भी आ सकता है। जैसे ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोट 5π/6 बराबर, ये भी लिख सकता हूँ कोट 11π/6। तो आप थीटा ये भी ले लो, ये भी ले लो, कुछ और दिमाग में आ रहा ना, लेकिन कोट, सॉरी यहाँ पे कोट आएगा, लेकिन कोट और वो जो थीटा है उसका आंसर -√3 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर आप थीटा कोई सा भी ले लो, ये ले लेता हूँ मैं पहला वाला। तो x = क्या बन गया, nπ + थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 5π/6। जनरल सॉल्यूशन में जिस थीटा की जरूरत पड़ती है वो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन में से कोई सा भी उठा के लगा सकते हो। तो ये मैंने लगा दिया। कोई स्टूडेंट यहाँ पर 11π/6 भी लगा सकता है, मतलब x = nπ + 11π/6, तो वो भी जनरल सॉल्यूशन सही है इसका। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो इसके अंदर क्या, कोसेक x = -2। एक बार ये माइनस भुलाओ आप ना, फटाफट दिमाग में एक एंगल लाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लाओ। कौन सा होता है, कोसेक x = 2। तो ये कितना हो गया, π/6 हो गया। कितना एंगल हो गया, π/6 है ना, 30 डिग्री। तो अभी देखो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसकी मदद से हम सारे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आपको ये वाला आंसर नहीं बोलना है, जैसे इसमें ये नहीं था ना आंसर ये थे या फिर ये लास्ट वाला था, लेकिन ये एक काम है, इसका काम पड़ेगा। ये आंसर नहीं है, इसकी हम मदद लेंगे। अब आते हैं, देखो कोसेक x = -2 है, तो अब नेगेटिव पॉजिटिव डिफाइन कर लेते कि कहाँ होगा। कोसेक नेगेटिव है तो कोसेक नेगेटिव यहाँ होगा और यहाँ पर होगा, मतलब एक तो थर्ड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। अब दिमाग में जो एंगल चला ना π/6, वो हमें
उसको हमें थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचाना है। तो रेफरेंस किसको बनाएंगे, इसको या फिर इसको। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना, पाई में वो जो दिमाग में एंगल चल रहा है वो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तभी थर्ड में आएंगे, घटा देंगे ना पाई में से, तो फिर हम सेकंड में पहुंच जाएंगे। सेकंड में हमें आंसर चाहिए नहीं क्योंकि नेगेटिव का है। और फोर्थ में कैसे करेंगे, ये जहाँ पे जो 2 पाई होता है ना, पूरा ये चक्कर लगाएंगे, उस 2 पाई में से हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पाई में जोड़ देंगे तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो इसमें हमें घटाना पड़ेगा, इसमें तो हम जोड़ देंगे और इसमें हम घटा देंगे, क्या, पाई/6। तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या मिल गए, थर्ड क्वाड्रेंट वाला क्या मिल गया, पाई प्लस पाई/6। तो इसका आंसर कितना हो गया, 7 पाई/6 इक्वल, ये किस क्वाड्रेंट का आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट का आ गया। और एक तो ये हो गया, एक और क्या होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, 2 पाई माइनस 2 पाई में से क्या करेंगे, दिमाग में क्या एंगल चल रहा है, पाई/6 इक्वल टू ये कितना हो गया, 11 पाई/6। तो ये आ गया किस क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो ऐसे हमने फटाफट प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिए। जनरल सॉल्यूशन लगाना, तो देखो दोस्तों जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे कोसेक है ना, तो कोसेक के लिए कौन सा, साइन वाला फॉर्मूला ही चल जाएगा। साइन वाला फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा, ये है। यहाँ पे जो थीटा लेना होता है वो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन में से, क्योंकि ये भी तो एक टाइप के सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे कोई सा भी थीटा ले सकते हो, ये भी ले लो या फिर इनके अलावा कोई दिमाग में आ रहा है वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए बस सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पर ये पहला वाला ले लेता हूँ, तो ये बन गया x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n, तो -1 की पावर n की कीजिए और पाई कीजिए, मत छोड़ो आप, बस थीटा की जगह कोई सा भी यहाँ पे रख दो। क्या रख देता हूँ मैं, ये वाला रख देता हूँ 7 पाई/6। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके अलावा 11 पाई/6 वाला भी बोल सकते थे, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर आगे के क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।